ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शब्बीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत और फ्लोर मिल्स मालकान में मामला तय पा गए, जिसके बाद फ्लोर मिल्स ने मशरूत मकदार में आटा सप्लाई करने पर आमदनी ज़ाहिर कर दी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत और फ्लोर मिल्स मालकान में मामला तय पा गए। फ्लोर मिल्स ने मशरूत मिकदार में आटा सप्लाई करने पर आमदनी ज़ाहिर कर दी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के ज़राए का बताना है कि पंजाब भर की 800 मिल्स आज से दोबारा खुल जाएंगी। मिल्स आज दोपहर से 10 और 20 किलो आटे का थैला सरकारी नरकों पर मार्केट में सप्लाई करेंगी। हुकूमत फ्लोर मिलों को 1 लाख टन गंदम महाना देगी। बानी पीटीआई इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा है कि जिसे भेजा जाता है वो सहाफत तो नहीं करता, ये सब कुछ दानस्ता किया जा रहा है। अडियाला जेल जाते हुए दांगल नांगे पर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि कल जो कुछ भी हुआ मैं इस सब की मजम्मत करती हूँ। जब कोई जानबूझकर भेजा जाता है तो वो सहाफत तो नहीं करता, जानबूझकर मस्ती की गई है, लोगों को इश्ताल दिलाया गया। उन्होंने कहा कि हम यहाँ अपने भाई के लिए आते हैं, 2-4 लोग यहाँ आते हैं वो जानबूझकर बदतमीजी करते हैं। मैंने अपने बेटों को भी यहाँ आने से रोका है, वो आते तो क्या हाल होता, मेरे बेटे आते तो इन पर भी दहशतगर्दी के केस बन जाते। हम आज इसलिए यहाँ अकेले आए हैं, ये सब जानबूझकर किया जा रहा। अलीमा खान ने कहा कि किसी को मारना नहीं चाहिए था और ना ही लड़ाई झगड़ा होना चाहिए था। वफाकी वज़ीर राय तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि फौरी तौर पर सलाम मुतासरीन के बिलों पर टैक्स माफ किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने कहा कि सलाम मुतासरीन के बिजली के बिलों पर टैक्स खत्म करने के लिए काम किया जा रहा है। बिजली के बिलों में रिलीफ वफाकी हुकूमत देगी, लैंड रेवेन्यू सूबाई हुकूमत माफ करेगी। राना तनवीर ने कहा है कि सैलाब-ज़दा इलाकों में बिजली के इजाफे बिलों का नोटिस लेंगे। सैलाब मुतासरा इलाकों में ये वो बिल हैं जो पहले ही प्रिंट हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सैलाब से मुतासरा अजला में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए इमदाद फराहम की जाए। इस हवाले से वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की है कि ताख़ीर नहीं होनी चाहिए मगर ताख़ीर हो रही। सखर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा पूरे मुल्क में सैलाब से नुकसानात हो रहे हैं, लोगों को इंतजामिया के साथ ताउन करना चाहिए, उन्हें महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा। सिंध में सैलाब से निपटने की तैयारियां मुकम्मल हैं, हम सब मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ज़राअत और किसान पहले ही मुश्किल का शिकार थे और अब सैलाब से इनका मजीद नुकसान हुआ है। जो तबाही पाकिस्तान के ज़रई शुबे को पहुंची है इसकी तलाफी करनी होगी। मुल्क भर में ज़रई इमरजेंसी का ऐलान किया जाए, किसान की मदद की जाए। कराची के इलाके न्यू कराची में गारमेंट फैक्ट्री आतिशज़दगी के बाइस गिर गई। फायर ब्रिगेड अहकाम के मुताबिक आतिशज़दगी का वाक़या न्यू कराची सेक्टर 8A के करीब गारमेंट फैक्ट्री में पेश आया। अहकाम ने बताया कि मंगल की सुबह 7 बज के करीब 3 मंजिला इमारत की बेसमेंट में आग लगी, जिसने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। फैक्ट्री में 200 से 300 लोग मौजूद थे जिन्हें निकाल लिया गया है। फायर अहकाम का कहना है कि रेस्क्यू के अमल में 26 से 27 एहलकारों ने हिस्सा लिया और 8 गाड़ियों की मदद से 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया, जबकि इस दौरान आसपास की इमारतों को भी खाली करा लिया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अपोजिशन अरकान ने राब्ता करके मुझे वोट देने का कहा। पीटीआई का बाइकाट अपने मेंबरान पर अदम एतमाद है। पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पीटीआई का रवैया गैर जमहूरी और गैर सियासी है। बानी पीटीआई और इनकी अंधी तकलीद करने वाले सिर्फ इतना फसाद और इंतशार पैदा चाहते हैं। राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत या किसी इदारे को नहीं, पूरी कौम को इनका रास्ता रोकना चाहिए। पीटीआई के पास राय फरार के अलावा कोई रास्ता नहीं। उन्होंने कहा कि पीटीआई के 10 से 12 लोग मुझको वोट डालते, मैंने इनसे राब्ता नहीं किया, उन्होंने मुझसे राब्ता किया, मैंने उन्हें मना किया कि मुझे नहीं अपने उम्मीदवार को वोट डालें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। Subscribe and keep watching ABN News International.